नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन के दिल्ली दफ्तर पर आयकर विभाग के छापे की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीबीसी के दफ्तर को सील कर दिया गया है और सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। कर्मचारियों को घर जाने के लिए कह दिया गया है। बीबीसी के लंदन हेडक्वार्टर को भी छापे की जानकारी दे दी गई है। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा के अधीन बन रहे प्रधानमंत्री के नए आवास का रास्ता अब साफ हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से मामले में हरी झंडी मिलने के बाद अब राष्ट्र को नया प्रधानमंत्री आवास जल्द मिलने की राह आसान हो गई है। हिमालय की तलहटी से उठी उत्तर पश्चिमी हवाएं मैदानी क्षेत्रों में पहुंचते ही तेज हो गई। मौसम विभाग के अनुसार सुबह 10 बजे से शुरू हुई हवाओं की रफ्तार 11:30 बजे के करीब 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। इसकी वजह से धूप के बावजूद दिन का पारा 3 डिग्री और लुढ़क गया। पिछले 3 दिन की बात करें तो अब तक हवाओं की वजह से तापमान 9 डिग्री नीचे जा चुका है। रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर लगातार चर्चा में बने रहने वाले सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। स्वामी खुद भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा द्वारा लखनऊ को भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण से जोड़ने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लखनऊ राजा लाखन पासी की धरती रही है, उनकी राजधानी रही है। लखनऊ का नाम लाखन पासी की पत्नी लखनावती के नाम पर रखा गया था। लक्ष्मण का लखनऊ में कोई योगदान नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों सुर्खियों में हैं। इन सबके बीच राहुल गांधी को सोमवार रात वाराणसी पहुंचना था, लेकिन वह वाराणसी नहीं पहुंच सके। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वाराणसी हवाई अड्डे पर उनके विमान को उतरने की इजाजत नहीं दी गई। ऐसा सरकार के दबाव में किया गया। हालांकि वाराणसी हवाई अड्डे ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में आज ही के दिन पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को मंगलवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट किया, अपने वीर नायकों को याद करते हैं जिन्हें हमने इस दिन पुलवामा में खो दिया था। हम उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। उनका साहस हमें एक मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले उनके भाई और भाभी को पार्टी में शामिल करने के इरादे से धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन विफल रही और अब वह उनके परिवार को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी द्वारा किए जा रहे अच्छे कामों में रोड़ा अटकाने वाले गद्दारों को सबक सिखाने का समय आ गया है। चिंचवड़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए पवार ने जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायकों की बगावत का जिक्र किया, जिससे उद्धव ठाकरे नीत सरकार गिर गई थी। आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 का टीजर आ गया है। अपनी आवाज के जादू से लोगों के दिलों पर राज करने वाली पूजा अब एक बार फिर दर्शकों को अपना दीवाना बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। टीजर में आयुष्मान पूजा के गेटअप में नजर आए हैं। 1 मिनट 3 सेकंड के इस टीजर को लोगों के सामने बहुत ही खास अंदाज में पेश किया गया है। टीजर सामने आने के बाद लोगों में फिल्म को लेकर बेसब्री काफी ज्यादा बढ़ गई है। न्यूजीलैंड सरकार ने उत्तरी द्वीप में एक उष्णकटिबंधीय तूफान के बाद मंगलवार को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। न्यूजीलैंड के इतिहास में यह तीसरी बार है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। अन्य 2 आपातकाल 2019 में क्राइस्ट चर्च आतंकी हमले और 2020 में कोविड महामारी के दौरान लगाए गए थे। इन खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।